हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जैव विविधता है उसको हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता की परिभाषा एक वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया था कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली विविधता जैव विविधता कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं कि जो एडवर्ड विल्सन ने बताया था कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे जैविक संगठन हैं जिनके प्रत्येक स्तर पर जीव में विविधता देखने को मिलती है। तो हम आगे पढ़ेंगे जैविक संगठन के प्रकार। तो इसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम है आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैव विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं, अतः इसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कि आपके पास पड़ोस में आपने कुत्ते देखे होंगे। अभी जो कुत्ते होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग्स होता है, फ्रेंच बुलडॉग्स होता है। तो ये जो डॉग्स होते हैं इनकी जाति तो सेम होती है, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें चेंज होने के कारण इनमें क्या होती है, आनुवंशिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं कि भारत में 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप से भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां हैं। किस आधार पर? आनुवंशिक रूप के आधार कि आपका जो धान है और आम है इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उनका चेंज होने के कारण मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल इनमें जो भिन्नता के कारण इनमें क्या होता है कि धान की 50,000 से अधिक जातियां देखने को मिलती है और आम की 1,000 से अधिक जातियां देखने को मिलती हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं अगला जैविक संगठन। तो जो अगला जैविक संगठन है उसका नाम है जातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। यह भिन्नता जातीय स्तर पर है। जो पहला जैविक संगठन था वह था आनुवंशिकता के आधार पर, ठीक है, और ये जो दूसरा है वो किस पर आधार है, जाति स्तर पर, ठीक है, मतलब कि जाति है उसमें विभिन्नता अगर मिल रही है तो उसको बोलते हैं जातीय विविधता। जिसे आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है उसमें 10,000 प्रकार की उभयचर की जातियां हैं और पूर्वी घाट में 200 से 3 प्रकार की उभयचर की जातियां हैं। तो अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं और पूर्वी घाट की बात करते हैं तो पूर्वी घाट से ज़्यादा पश्चिमी घाट में जातीय भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो आपका पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट से इसमें अधिक जातीय विविधता देखने को मिलती है। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रकार की तरफ चलते हैं। तो जो अगला प्रकार है उसका नाम है पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जैव विविधता पारितंत्र स्तर पर है। किस स्तर पर है? पारितंत्र स्तर पर है।
तो हम समझते हैं पारतंत्र होता क्या है। तो जिस स्थान पर सजीव और निर्जीव रहते हैं उसे बोलते हैं पारतंत्र। जैसे रेगिस्तान, आपने नाम सुना होगा। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान का पूरा क्षेत्र और आपका जो गुजरात है उसका छोटा सा जो भाग होता है या छोटा सा जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, रेगिस्तान का होता है। तो भारत में जो रेगिस्तान है उसमें दिन में गर्मी होती है और रात में क्या होता है, ठंड होता है। लेकिन वही हम लोग सहारा रेगिस्तान की बात करते हैं जिसको थार रेगिस्तान कहा जाता है, वहां पर रात व दिन क्या होती है, गर्म होता है। रात में भी गर्म होगा और दिन में भी क्या होगा, गर्म होगा। ये जो सहारा रेगिस्तान में होता है किधर होता है, अफ्रीका के साइड में पाया जाता है। और आपका जो गाभा रेगिस्तान होता है या जिसको गोभी रेगिस्तान बोलते हैं, यह तिब्बत की तरफ होता है और यहाँ पर रात व दिन क्या होता है, ठंड होता है। ठीक है। तो रेगिस्तान के स्तर पर भी विविधता देखने को मिलता है। उसके बाद वर्षावन, तो आपने मानसी नाम सुना होगा, मानसीराम। तो जो मानसीराम क्षेत्र है वहाँ क्या होता है, बरसात ज़्यादातर होती है। वहीं हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो ये सब जो क्षेत्र होते हैं क्या होते हैं, कम वर्षा होती है। तो वर्षा वन के आधार पर पारतंत्र है वो क्या है, अलग अलग मिलती है। ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि नदी है, नदी समुद्र में जब मिलते हैं तो नदियों का जो भाग होता है, किनारा होता है, उसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। ठीक है। तो रेगिस्तान, वर्षावन और जो ज्वार नदमुख होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, कि रेगिस्तान आपका इंडिया में अलग होगा और दूसरे देश में अलग होगा। वर्षावन आपकी दूसरे क्षेत्र में अलग होगा और दूसरे क्षेत्र में अलग होगा। ज्वालामुख अलग क्षेत्र में अलग होगा और अलग क्षेत्र में अलग होगा। तो ये जो इनका जो पारतंत्र है क्या था, अलग अलग प्रकार का होता है। तो आइए कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो बात आता है कि जो जैव विविधता है क्या वह एक दिन में बनकर तैयार हुआ है, 2 दिन में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि आपका जो जैव विविधता है, ठीक है, उसको बनने में क्या लगे हैं, लाखों वर्ष लगे हैं। मतलब कि इसको संपन्न होने में क्या है भाई, लाखों वर्ष लगे हैं। ये नहीं कि भाई एक दिन में ही बनकर तैयार हो गया हो, 2 दिन में बनकर तैयार हो गया, ये बात नहीं है। ठीक है, लाखों वर्ष लगे हैं। दूसरा बिंदु, अगर हम जैसे कि 1 से 2 दशक यानी कि 100 से 2 साल में इस पृथ्वी पर सभी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, जैसे कि हम लोग चिकन खाते हैं और मछलियाँ खाते हैं और पेड़ पौधों को हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार उसको काटते हैं। ठीक है। तो अगर इसी तरह हम पेड़ पौधों का और मछलियों का, अगर जो हमारा चिकन है, अगर उसको इसी तरह हम लोग यूज करते रहें तो ऐसा समय आएगा कि भाई ये क्या होगा, हमारे पृथ्वी से ये क्या हो जाएंगे, सभी जातियां क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ये था हम लोग जैविक संगठन, मतलब कि जैव विविधता को हमने देखा। ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है उसका नाम है पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां हैं। ठीक है। तो हमारे पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां हैं तो हमें पता लगाना असंभव है। ठीक है। लेकिन एक संस्था है जिसका नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये एक संस्था है जो 2004 में इन्होंने अध्ययन करके बताया कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसमें 1.5 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन की जातियां देखने को मिलती हैं किस भी हमारे पृथ्वी पर। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो
समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।